हाय यूसफ, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद खटक। अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट्स को देख लिया था, जिसके अंदर हम क्या करते थे, जस्ट 3 लेयर्स हमारे पास होते थे और उन 3 लेयर्स में हम क्या करते थे कि इनपुट्स हम क्या हिडन लेयर वंस को फॉरवर्ड करते थे और हिडन लेयर वंस पे जो कैलकुलेशंस परफॉर्म होनी थी, डॉट प्रोडक्ट और एक्टिवेशन फंक्शंस, तो उसके बाद वही लेयर वन की जो आउटपुट है वो हम एज इनपुट देते थे लेयर टू को, एंड सो ऑन। आज के लेक्चर्स के अंदर हम वही कॉन्सेप्ट्स दोबारा देखते हैं, लेकिन अब इस दफ़ा हम हर एक लेयर के लिए सेपरेट प्रोपेगेशन फंक्शंस नहीं बनाते, फॉरवर्ड प्रोपेगेशन फंक्शन, बल्कि हम एक क्लास बनाते हैं और उस क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, जो किसी भी नेटवर्क के लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, वेट्स और इनपुट्स, वेट्स और बाइस, वो भी हम इनिशियलाइज़ करेंगे उस क्लास के अंदर थ्रू फंक्शन, और एक हम फॉरवर्ड पास के लिए एक फंक्शंस बनाएंगे। और फिर उसके बाद हम जितने भी परसेप्ट्रॉन्स बनाएंगे किसी लेयर्स के अंदर, तो ऑटोमेटिकली वो क्लास हम कॉल करके ऑटोमेटिकली उसके अंदर वही जो फंक्शंस होंगे वो ऑटोमेटिकली कॉल होंगे, और जो फॉरवर्ड प्रोपेगेशन होगी एक लेयर से दूसरे लेयर की तरफ, वो हम अचीव करेंगे। सो ओके, फॉर दिस पर्पज़ अगर उस डायग्राम को हम देख लें, तो उस डायग्राम में हमारे पास सेम वही है। थोड़ा सा अगर आप लोग देख लें तो ये मेरे पास इसके जो फीचर्स हैं, इनपुट फीचर्स हैं, ये मेरे पास देख लें 3 फीचर्स या 3 इनपुट्स हैं। और जो लेयर वन है या हिडन लेयर वन है, उसके अंदर मेरे पास देख लें 3 परसेप्ट्रॉन्स हैं। तो उन्हीं 3 परसेप्ट्रॉन्स को हम क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं जो इनपुट्स हैं। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो मेरे पास जो वेट्स हैं वो 9 वेट्स की कनेक्शंस जनरेट हो रही हैं, क्योंकि एक जो इनपुट फीचर्स हैं वो तीनों परसेप्ट्रॉन के पास एज इनपुट जा रहा है। सिमिलरली फीचर 2, फीचर 3, सो टोटल मेरे पास 9 जो वेट्स कनेक्शंस होंगे या वेट्स के पैरामीटर्स होंगे, वो टोटल 9 मेरे पास बनेंगे। सिमिलरली अब फर्स्ट लेयर जो हिडन लेयर वन है, यहाँ पे हमारे पास एक जो डॉट प्रोडक्ट है या समेशन फंक्शन है, वो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा डॉट प्रोडक्ट को, और फिर वही डॉट प्रोडक्ट हम इज़ा इनपुट सिग्माइड फंक्शंस को पास करेंगे, और फिर सिग्माइड फंक्शंस यहाँ से हमें आउटपुट देगा। सो मीन्स जो हिडन लेयर वन है ये हमें कुछ आउटपुट देगा, और यही आउटपुट हमारे पास जो लेयर टू है इसके लिए क्या यूज़ होंगी, एज अ इनपुट यूज़ होंगी। सो इनपुट्स हमारे पास, ये जो लेयर वन की आउटपुट है ये एज अ इनपुट आ गई लेयर टू के पास, प्लस वेट्स और बाइस जो है ये हम रैंडमली जनरेट करेंगे, और फिर यहाँ पे भी इसी तरह डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट हो जाएगा, और फिर वही डॉट प्रोडक्ट हम एज इनपुट देंगे सिग्माइड फंक्शंस को, जो कि हमें फर्दर जो आउटपुट होगा वो हमें देंगे। ओके, फॉर दिस पर्पज़ हमारे पास हम जो स्टेप्स अगर इस प्रोग्राम के अंदर आप लोग देख लें, तो ये हमारे पास हम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद सिग्माइड फंक्शंस को डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद परसेप्ट्रॉन क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की कौन कौन से फंक्शंस हमारे पास यहाँ पे होंगे, फिर उसके बाद यूज़र डिफाइन इनपुट्स, एंड देन क्रिएटिंग परसेप्ट्रॉन्स फॉर ईच लेयर्स के किस लेयर्स के अंदर हमारे पास टोटल्स कितने परसेप्ट्रॉन्स होंगे। ओके, सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिग्माइड फंक्शंस जनरेट करता हूँ। तो ये मेरे पास अब अगर आप लोग देख लें तो सॉरी, यस, ये मेरे पास अब ये मेरे पास सिग्माइड फंक्शंस है। मोस्टली हम पहले भी कई प्रोग्राम के अंदर इसको क्रिएट कर चुके हैं। हम सिंपली रिटर्न करवाते हैं जो सिग्माइड फंक्शंस की वैल्यू है, एट्सेट्रा। ओके, सो उसके बाद हमारे पास ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्रोग्राम का, आज के लेक्चर्स का, कि हम कैसे एक परसेप्ट्रॉन क्लास को डिज़ाइन करते हैं। परसेप्ट्रॉन क्लास के अंदर हमारे पास बेसिकली 2 फंक्शंस हैं। वो अगर हम देख लें तो एक हमारे पास ये देख लें परसेप्ट्रॉन क्लास है। ओके, एक फंक्शन हमारे पास है डेफ एनेट, इसको आप लोग ये समझ सकते हैं कि ये इस क्लास का कंस्ट्रक्टर है। अब कंस्ट्रक्टर के बारे में हम जानते हैं कि जैसे ही इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो उसके अंदर देख लें हम वेट्स इनिशियलाइज करते हैं और बाइस की वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं। सो हाउ मेनी वेट्स कनेक्शन विल बी देयर, ये वेट्स कनेक्शंस का हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि हमारे पास जो इनपुट्स हैं वो कितनी हैं, जो आउटपुट्स हैं वो हमारे पास कितनी हैं। मींस हम इनपुट यहाँ पे दे रहे हैं 3 इनपुट्स दे रहे हैं, और जो आउटपुट साइज है मींस फर्स्ट लेयर के अंदर हमारे पास कितने परसेप्ट्रॉन हैं, वो हमने डायग्राम के अंदर देख लिया था कि हमारे पास कितने परसेप्ट्रॉन हैं, 3 परसेप्ट्रॉन है। सो 3 × 3, सो 9 वेट कनेक्शन हमारे पास यहाँ पे बनेंगे। और जो फॉरवर्ड पास फंक्शन है, उस फॉरवर्ड पास फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। एज यू नो, डॉट प्रोडक्ट हमारे पास कैसे होता है, इनपुट्स मल्टीप्लाइड बाय वेट्स प्लस बाइस, और फिर वही डॉट प्रोडक्ट हम क्या कर रहे हैं, एज अ सिग्माइड फंक्शंस को एज इनपुट दे रहे हैं, जो कि वहाँ पे अपनी नेसेसरी कैलकुलेशंस परफॉर्म करके हमें आउटपुट देगा। ओके, अब हमारे पास इसके लिए जो फीचर्स हैं वो हमारे पास क्या हैं, वो हमारे पास यूज़र डिफाइंड है। अब यूज़र डिफाइंड फीचर्स हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ये देख लें, तो चूंकि मेरे पास उस डायग्राम के अकॉर्डिंगली 3 फीचर्स थे, तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, 3 इनपुट्स मेरे पास आ गई। ओके,
उसके बाद हमारे पास अब परसेप्ट्रॉन क्लास, अब परसेप्ट्रॉन लेयर्स, क्रिएट परसेप्ट्रॉन फॉर ईच लेयर्स के, हर लेयर्स के अंदर हमारे पास कितने परसेप्ट्रॉन हैं। तो आप लोग अगर डायग्राम्स के अकॉर्डिंगली देख लें तो उस डायग्राम्स में हमारे पास जो फर्स्ट लेयर है उसके अंदर देख लें 3 परसेप्ट्रॉन है, और इसी तरह जो हमारे पास सेकंड लेयर है उसके अंदर भी हमारे पास 3 परसेप्ट्रॉन है। सो इट मीन्स कि हमने क्या करना है, 3 परसेप्ट्रॉन्स हमने हर एक लेयर्स के अंदर क्रिएट करने हैं। सो उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, पहले भी हम परसेप्ट्रॉन क्रिएट कर चुके हैं, तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें तो परसेप्ट्रॉन लेयर 1, अब मैं ये देख लें परसेप्ट्रॉन क्लास को कॉल कर रहा हूँ। ये मेरे पास जो परसेप्ट्रॉन लेयर 1 है ये बेसिकली मेरे पास उस क्लास का ऑब्जेक्ट है। किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? परसेप्ट्रॉन क्लास का ऑब्जेक्ट है। सो इट मीन्स परसेप्ट्रॉन का जो कंस्ट्रक्टर था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉल हो जाएगा, और मैं एज इनपुट साइज़ क्या दे रहा हूँ, इनपुट साइज़ मैं दे रहा हूँ 3, मीन्स देयर आर 3 फीचर्स जो कि मेरे पास ये डिफाइन है। और इसी तरह मेरे पास जो आउटपुट साइज़ है, मींस मेरे पास टोटल कितने परसेप्ट्रॉन हैं हिडन लेयर 1 के अंदर, वो मेरे पास 3 हैं। सो अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेट्स और बाइस की जो वैल्यू थी वो मेरे पास इनिशियलाइज हो गई। सिमिलरली अब ये मैं एक और लेयर, मेरे पास चूँकि 2 लेयर्स हैं, परसेप्ट्रॉन लेयर 2 में एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ और परसेप्ट्रॉन क्लास को कॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं उसे क्या दे रहा हूँ, इनपुट साइज़ 3 और आउटपुट साइज़ 3, मीन्स अगेन 3 इनपुट्स होंगे और 3 हमारे पास क्या होंगे, परसेप्ट्रॉन्स होंगे। ओके। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास फॉरवर्ड पास है उस परसेप्ट्रॉन क्लास के अंदर, अगर आप लोगों ने देखा हो तो मेरे पास दो चीज़ें थी। एक मेरे पास जो डॉट प्रोडक्ट्स, सॉरी, पिरामिड इनिशियलाइजेशंस के लिए था, और एक मेरे पास फॉरवर्ड पास के लिए था। अच्छा, अब फॉरवर्ड पास के अंदर मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को भी याद होगा कि फॉरवर्ड पास के अंदर हम क्या करते थे, जस्ट परसेप्ट्रॉन को कॉल करते थे, मतलब जो ऑब्जेक्ट हमने बना लिया था, ऑब्जेक्ट हमारे पास कौन सा था, यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे परसेप्ट्रॉन लेयर था हमारे पास। सो अब मैं उस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहा हूँ परसेप्ट्रॉन लेयर, और फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, फॉरवर्ड फंक्शंस को कॉल कर रहा हूँ। सो अगर आप लोग उस क्लास को थोड़ा सा देख लें, क्लास का नाम है परसेप्ट्रॉन। इस परसेप्ट्रॉन का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, लेयर परसेप्ट्रॉन, सॉरी, लेयर 1, परसेप्ट्रॉन लेयर 1, और फिर उस परसेप्ट्रॉन लेयर 1 ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शंस को कॉल कर रहा हूँ, और इस फंक्शंस के देख लें कितने पैरामीटर्स ये एक्सेप्ट कर रहा है, एक पैरामीटर्स ले रहा है। सो अब अगर आप लोग कोड को देख लें तो यहाँ पे देख लें, मैं जो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था यहाँ पे, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, फॉरवर्ड फंक्शंस को पास कर रहा हूँ, और मैं उसको क्या दे रहा हूँ, यूज़र इनपुट दे रहा हूँ। ओके। अब लेयर 2 के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, लेयर 2 के लिए भी मैं परसेप्ट्रॉन, जो मेरे पास दूसरा ऑब्जेक्ट था परसेप्ट्रॉन लेयर 2, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, फॉरवर्ड फंक्शंस को कॉल कर रहा हूँ, लेकिन इसको मैं क्या दे रहा हूँ, अगेन इनपुट दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है लेयर 1 आउटपुट। अब लेयर 1 आउटपुट आप लोगों के पास क्या है कि जो फर्स्ट फीचर्स थे हमारे पास वो लेयर 1 के पास आ गए। लेयर 1 ने जब एक्टिवेशन फंक्शंस अप्लाइड कर दिया तो वो हमारे पास कुछ आउटपुट आ गया, लेकिन लेयर 1 के जो आउटपुट हैं वो लेयर 2 के लिए क्या यूज़ होंगे, एज अ इनपुट यूज़ होंगे। ओके। सो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सिंपली जो लेयर 1 के इनपुट्स थे, सॉरी, लेयर 1 के लिए जो इनपुट्स थे वो मैं प्रिंट आउट करना चाहता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे देख लें तो ये देख लें, लेयर 1 के जो इनपुट्स थे वो भी मैं डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, वेट्स, बाइस और आउटपुट ऑफ लेयर 1। सिमिलरली जो लेयर 2 थे मेरे पास, उस लेयर 2 के लिए भी मैं इनपुट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, जो परसे वेट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, बाइस हमारे पास क्या है, एंड देन जो आउटपुट है वो। सो लेट्स रन दिस प्रोग्राम। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं प्रॉपरली रन कर लूँ, ओके, सिग्माइट फंक्शन रन हो गया, परसेप्ट्रॉन क्लास का हो गया, इनपुट्स मेरे पास आ गई। ओके, इनपुट्स पे मुझे ये कुछ एरर दे रहा है, एन पी इज़ नॉट डिफाइंड, सो इट मीन्स कि जो मेरे पास फर्स्ट लाइन है, आई डिड नॉट एग्जीक्यूट इट। ओके, सो नाउ होपफुली देयर विल बी नो एरर। ओके, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, जो परसेप्ट्रॉन, हर एक लेयर्स के लिए हमने परसेप्ट्रॉन क्रिएट कर लिया, हमने फॉरवर्ड पास को कॉल कर लिया। अब हमारे पास देख लें, ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ गई। सो ये अगर आप लोग देख लें तो ये लेयर 1 के लिए हैं हमारे पास, टोटल हमारे पास 9 वेट आने थे। सो 1 2 3, और ये अगर आप लोग काउंट कर लें तो टोटल 9 वेट्स के कनेक्शंस हमारे पास लेयर 1 पे बने हैं। सिमिलरली लेयर 2 पे अगर आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि लेयर 2 के लिए भी हमारे पास 3 इनपुट्स थी और तीन ही हमारे पास परसेप्ट्रॉन थे। सो यहाँ पे भी हमारे पास अगर आप लोग देख लें तो टोटल 9 कनेक्शंस हमारे पास बनेंगे। सो आउटपुट फॉर लेयर 2
और जो लेयर टू है उसने चूँकि 3 परसेप्शन थे तो उसने हमें 3 आउटपुट्स यहाँ पे जनरेट करके दे दिए। सो ये हमारे पास एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आ गया परसेप्शन क्लास का कि हम परसेप्शन क्लास को कैसे यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू generates in order to initialize the network parameters and also how to define a forward pass function inside the class. Okay. अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यही एग्जांपल्स कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो आउटपुट फॉर एग्जांपल आनी है लेयर टू की, अब वो लेयर टू हमारे पास क्या करेगा, यहाँ पे मैंने एज आउटपुट लेयर भी इंट्रोड्यूस करवा दिया। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो मेरे पास आउटपुट आनी है वो मेरे पास सिंगल आउटपुट आनी है। सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।